जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो ये इलाका चंद्रवदनी का द्वारकापुरम इलाका है। यहाँ पर वीर बहादुर सिंह जी एक हमारी तरह एक्समैन थे और उनने यहाँ पर उनका घर है, जरा घर घुमाइए। और इसके घर के बगल पर ये जमीन, यहाँ तक इनके घर की बाउंड्री थी, जमीन है। लेकिन कुछ वर्ष बाद अचानक एक दूसरी पार्टी आती है। क्या नाम उन पार्टी का, कुछ तो नाम पता है? शिमला देवी। कौन? अंशुल चौधरी। अंशुल चौधरी, शिमला देवी। वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर के लोग आते हैं और यहाँ पे अवैध रूप से इस इलाके पर अपना कब्जा जमाते हैं। और इस संदर्भ में उनका कहना ये था कि रजिस्ट्री उनके पास भी है इस चीज में किया, किसी और खसरे की। खसरा नंबर दूसरा है। खसरा नंबर दूसरा। आप जरा नजदीक आइए। ये जो अभी आपका नाम? राधा थापा। कैमरे की तरफ देखो जरा। राधा थापा। राधा थापा है। तो आज सुबह यहाँ पर क्या घटना हुई आप बताएंगे जरा? अपना पहले परिचय बताओ। मैं राधा थापा और हम लोग तो सुबह यहाँ परिवार, हम लोग 5 लोग थे घर में, मेरी सास, मैं और 2 बेटे और हस्बैंड। हम लोग सो रखे थे और अचानक यहाँ बाहर खटखट के आ गए, तो हम लोग फटाफट से बाहर आए तो देखा ये लोग 15-20 लोग आ रखे थे, ये बड़े बड़े टीन शेड लेकर यहाँ लगाने के लिए ना, यानी प्लानिंग के साथ निर्माण हो रहा था। आ रखे थे। और प्लस में ये अपने साथ रिपोर्टर भी लेके आ रखे थे, सोनिया नाम की रिपोर्टर। उसने हम पे गलत इल्जाम लगा के मेरे बेटों पे पूरा फोकस कर रही थी, लाइव जा रही थी और गलत बयान कर रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड पर मार पिटाई करी और उस दौरान वो फिर नीचे गिर गए। तो वो नीचे गिर गए, पहले तो बिल्कुल गिरी, फिर हमने उठा के पानी वानी पिलाया, फिर उन्हें फटाफट से हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो अभी शायद आप उनके बेटे हैं, अपना परिचय और किस हॉस्पिटल ने मृत घोषित किया या अभी डेड बॉडी का है? मेरा नाम कार्तिक है और मैं पापा को सुबह हॉस्पिटल लेके गया था, वेलमेड हॉस्पिटल लेके गया था, जहाँ पे उनको कुछ देर के ट्रीटमेंट के बाद मृत घोषित। उससे पहले यहाँ पर हुआ क्या था? मेरे पिताजी बिल्कुल एक फिट इंसान थे, सुबह अपना उठना, जॉगिंग वॉगिंग करना, आर्मी में रिटायर्ड थे वो। तो यहाँ पे जो भी हो अल्लाह हुआ, मार पिटाई उन्होंने करी, उसी कारण जो भी हुआ उनको उसी कारण की वजह से हुआ। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पहला मामला नहीं है, भू माफिया हो या फिर एजुकेशन माफिया हो, गौरव सेनानी हमेशा से संघर्षरत रहती है। और भी कोई परिवार का एडमिट है? जी, मेरी दादी को भी काफी चोट आई है और वो इस वक्त वेलमेड में, पर वो ठीक है, पर अभी वेलमेड में जी। किसी भी प्रकार के विक्टिम से, किसी भी प्रकार का जब अन्याय होता है उसमें अक्सर पूर्व सैनिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये पूर्व सैनिक बहुल क्षेत्र है जिसे आप कहते हैं। उत्तराखंड में 70% डिपेंडेंसी सैनिक या उसके परिवार वाले ही होते हैं। हर कोई टारगेट यहाँ पर सैनिकों को ही करता, चाहे भू माफिया हो, एजुकेशन माफिया हो या किसी और प्रकार का काम हो। तो लैंड माफिया भी मिलजुल कर इस प्रकार का काम करते हैं। लेकिन जिस भी केस में हमने देखा, हरावाला में जब बाहरी लोगों ने मानसिंह साहब के घर पर अटैक किया, उन्होंने धारा ही नहीं लगाई, कहा ये क्लरिकल मिस्टेक है। ऐसा मैंने खुद थाने में जाकर अपनी आंखों से देखा है। तो इसका मतलब पूरी नेटवर्क, पूरी सेटिंग वहां पर होती है, ऐसा मैंने प्रत्यक्ष से देखा है और कैमरे के आगे बोल रहा हूं। और धारा ही नहीं लगाई गई, अन्यथा वहां पर 302 और 307 लगाई जानी चाहिए थी। हमारे दबाव डालने के बाद रवि बडोला का केस हो या फिर थापा का केस हो या फिर किल्बेंटॉन के धन सिंह अर्तियाल का केस हो, जो ड्रग स्मगलिंग संबंधित कुछ इस प्रकार का था, विजय पथ पर पूरी सीरीज पड़ी हुई है। जब तक सैनिक दबाव डालेंगे तब आप काम करोगे। इसका मतलब एक एक करके हर सैनिक की बारी आएगी। जरा गौरव सेना एसोसिएशन वाले जरा नजदीक आइए। तो यहाँ पर हमारे वरिष्ठ गौरव सेनानी एसोसिएशन का मैं खुद प्रवक्ता केएस परिहार, वरिष्ठ अनिल पैनोली जी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, आज इनकी बारी आई, कल मेरी आएगी, कल आपको आएगी। क्या इस प्रकार से हम कटते रहेंगे और कानून के नाम पर हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? ये गांधीवाद की तरह अहिंसा प्रमुख धर्मों के नाम पर ही सुधार हो जाएगा या बहुत बड़े रिवोल्यूशन की जरूरत है? ये बहुत बड़ी क्रांति लानी पड़ेगी साहब। सैनिक होने के नाते सैनिक बाहुल प्रदेश में अगर इस प्रकार का कांड हो रहा है तो सब सैनिकों को जागृत हो जाना चाहिए और प्रदेश में एक बहुत बड़ी क्रांति लानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट जो है कभी अपनी मर्जी से काम कर ही नहीं रहा है। जब तक फौजी आदमी वहां जाएंगे, अभी बताएंगे, तब वो अभी FIR लॉन्च होगी, उसके बाद उनके लोगों के साथ मिलकर के आगे कुछ कार्रवाई होने वाली नहीं। अगर हम सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के ये कार्रवाई नहीं करते हैं और नहीं करवाते हैं तो सैनिक बाहुल प्रदेश में
ये और ज्यादा बड़ा केस होने वाला है। अगर सर इस देश में कानून बनाया, संविधान बनाया, आईपीसी सीआरपीसी बनी है, अपनी अपनी ड्यूटी सबको करनी चाहिए। क्या आप जब दबाव बनाओगे, अभी अध्यक्ष महोदय महावीर राणा गौरव सेनानी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मेरा प्रश्न ये है सर कि क्या जब आप दबाव बनाओगे, किसी के घरों पे इस प्रकार आओगे, ढूंढ ढूंढ के फौजियों के घरों जाओगे, तब उसे न्याय मिलेगा या फिर सबको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए थी? देखिए, उत्तराखंड पूर्व सैनिक बहुल प्रदेश है और इस सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वे स्वयं एक पूर्व सैनिक के पुत्र हैं और इस प्रदेश के जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं वे भी एक पूर्व सैनिक हैं। लेकिन आज उत्तराखंड में आप देखिए, हर दिन आए दिन सैनिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, सैनिकों के साथ भूमि विवाद चल रहा है, कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है, शासन प्रशासन इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये एक बहुत ही दुख का विषय है। वीर सिंह सर रोक रहा हूँ आपको, दुख का विषय तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं ले रही है? क्या अपराध की फसल के जन्मदाता किसान एक पौधे को रोपण करता है, बाढ़ करता है, खुराक देता है, बड़े होकर उसका उपभोग करता है, तो आप इस प्रकार का कोई एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बाहरी लोग यहाँ पर आते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है, आज वो 40% वोटर हैं, क्या ये बहुत बड़ी गेम तो नहीं चल रही? देखिए, इसमें एक्चुअल में जो प्रशासन है उसका बहुत बड़ा संरक्षण एक शायद हो सकता है कि भू माफियाओं को, इनको जो भी ये भारी तत्व हैं, इनको या जो भी बड़े बड़े जो अपने को नेता कहते हैं उनका संरक्षण है, वो उनके उसके एवज में या उनके उस पर काम करते हैं और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इस मामले में हमने एसबीटी चौकी में पहले भी तहरीर दी थी, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सुबह मुझे आंटी का फोन आता है कि ऐसी घटना हो रही है, जबकि मैं ऋषिकेश से, मैंने वहाँ से भी 112 पे कंप्लेंट करी है और कई बार करी है। 1 घंटे तक यहाँ कोई पुलिस नहीं थी, कोई प्रशासन नहीं था। जब किसी की मौत हो जाती है तब पुलिस आती है यहाँ। अगर कोई बाहर का व्यक्ति ऐसे आके यहाँ पर कर रहा है और धक्का मुक्की में भी अगर मार पिटाई हो रही है और उसमें कोई मर गया, तो गलती किसकी है? मार पिटाई करने वाले की है, उसमें चाहे वो किसी भी कारण से मरा हो। आप कहना चाहते हैं कि जिसको कहते हैं कि धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, ये मान के चल रहे हैं आप? 302 तो जानलेवा हमला या मार दिया जाता है, और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लगाते हैं 307, जहां तक मुझे आइडिया है। तो कुल मिला के आप अटेम्प्ट टू मर्डर कहना चाहते हो? वो तो पुलिस बेहतर करेगी इसमें कि कौन सी धारा लगेगी, लेकिन हमारा तो ये कि हमारे घर में घुस के हमारे व्यक्ति को मारा और हमारा व्यक्ति मर गया। अब इसमें पुलिस कौन सी धारा लगाती है, उनकी बुद्धिमानी क्या कहती है, तो पुलिस देखेगी। तो यानी कि अभी अब कागजी कार्रवाई और जो एफआईआर वगैरह अब होने जाएगी। कागजी कार्रवाई अपनी जगह है कि अगर ये पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी, हम रोड पे उतरेंगे इस मामले के लिए। जी, यानी कि समस्त लोगों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को, समाज सेवियों को और समस्त जनता को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अब क्या सड़कों पर उतरना पड़ेगा? उतरेंगे सर। आज हमारे परिवार के साथ हुई है, कल आपके परिवार के साथ किसी यहाँ लोग खड़े हैं, किसी भी परिवार के साथ एक घटना हो सकती है। जा रहे हो तो अब ये दुर्गा माता जी नजदीक आइए। आपका नाम? वहाँ कैमरे में देख के बोलो, जोर से बोलो। पार्वती देवी। तो आपने ये सुबह घटना देखी? मैंने सुबह कुछ नहीं देखा। तो सर यहाँ पर और भी पूर्व सैनिक और अन्य लोग हैं, तो सर इस संदर्भ में यहाँ पर मारपीट हुई और घर वालों का, परिवार वालों का कहना है कि उनकी हत्या भी, अटेम्प्ट टू मर्डर वो कह रहे हैं। इसमें ये है कि प्रशासन की जो है, इसमें जो भी कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है, ये प्रशासन की मिली भगत है इनके परिवार की। और यदि दोबार चौक वाला कांड, गोलीकांड में यदि सख्त कार्रवाई जो है प्रशासन का लेता, तो आज एक कार्रवाई जो है पुनरावृत्ति की नहीं होती। यानी रवि बडोला की हत्या हुई, सैनिक गए, जनता गई, धरना दी, लेकिन उसको जिसकी लाठी उसकी भैंस आखिर लिपापोती और हुआ कुछ नहीं। इसलिए एक दोहरा मापदंड जो है यहाँ पर जिनको झेलना पड़ा। यदि उसी टाइम उस केस पर जो है कार्रवाई हो जाती गोलीकांड पे, तो आज एक केस नहीं होता। तो इसको पनाह देने वाले जो है सभी जितने भी भू माफिया हैं, उनको पनाह जो है प्रशासन की तरफ से ही जो मिले हुए हैं, वो पूरे इनको जो है हेल्प कर रहे हैं। तो सर कुल मिला के यहाँ पर प्रशासन और हर एक नेटवर्क, ये कहिए कि सिस्टम उनसे मिला हुआ है। पैसेबाज लोग हैं यहाँ पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। इसी प्रकार का अन्य कांड रवि बडोला हो, या उससे पहले धन सिंह फरत्याल हो, या उससे पहले रवि थापा हो, बासु थापा हो,
और ये दुधली सुसवा नदी का किनारा जहां पर सैनिकों ने एक छोटा सा मेमोरियल बना दिया था, उसे हटा दिया गया क्योंकि ये वन विभाग की जमीन है या फिर राजस्व लैंड है कह के, लेकिन वहां पर आज अवैध रूप से प्लाटिंग भी चल रही है। तो ये इलाका एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चंद्रबदनी का क्षेत्र है जहां पर वीर बहादुर सिंह की हमले में थोड़ा उनको परेशानी हुई और कहते हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर और उनकी मौत हो गई। और ये वो इलाका है जो अभी खाली कर दिया है इनने, और इसका झगड़ा था और ये टिन टोपड़ा उठाकर यहाँ पर फेंका। इसी टिन टुकड़े को नाप करके सुबह केवल शटर जोड़ने यहाँ पर आए थे और 15 लोगों की टीम के साथ और पूरी सेटिंग के साथ, पूरे कैमरे के साथ, और इन पर जानलेवा हमला किया गया और जिनमें इनके परिवार के गार्जियन यानी वीर बहादुर सिंह थापा जी की मृत्यु होगी, ऐसा घर वालों का कहना है। तो ये थी अब तक की पूरी खबर। इसलिए सैनिकों को, समाज सेवियों को और उत्तराखंड वासियों को अपने अधिकारों के लिए जागने की बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए सैनिकों के साथ जुड़िए, संगठनों के साथ जुड़िए, समाज सेवियों के साथ जुड़िए, एकता बनाए रखिए ताकि इस प्रकार से बाहरी तत्व आपको परेशान ना करें, हमले ना करें, किसी पर जानलेवा हमला ना करें या किसी को गोली ना मारें। तो इस प्रकार हम लोगों को एकता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। तो बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।